हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? Indian peoples are lucky to have a PM like Modi. मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है। वो सबसे बड़ा जो कैश करवाता है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वोट लेता है। अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटिव। अब इंडिया जाकर देखेंगे ना, खुद फॉरेन कंट्री, ये यूरोप है, बहुत खूबसूरत है इंडिया। और ये किसने किया है? आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते? काफी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे। वो कहता है कि जी ये हमारा है, हम कहते हैं जी ये हमारा है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट से कहा कि हम इंडिया से कश्मीर के लिए 300 जंग लड़ेंगे। अब एक बात बताइए आप, जो देश अपने आम जिंदगी का जंग लड़ रहा हो, रोटी के लिए जंग लड़ रहा हो, हालात से जंग लड़ रहा हो, वो इंडिया जैसा देश से कैसे लड़ पाएगा जिससे 4 बार लड़ चुका है? अब आप बताइए, 300 के बात करते हैं, आपको फुल कॉमेडी वीडियो मिलने वाला है। चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाके एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? बोला कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से। इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है? नहीं, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आजाद कश्मीर आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आजाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते? इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। क्या बात है सर। अब देखें, आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है। गजब बेइज्जती है। 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है, ये जो अनवारुल हक काकड़ है? क्या समझते हो कि मोदी के चर्चे पूरी दुनिया में आम है? फलस्तीन उठ के उनका शुक्रिया अदा करे, सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। क्या हमारी भुकत है कि हम उस बंदे को जो सब कह रहे हैं या कहते हैं? हमारा सिर्फ काम है कहना। अच्छा भाई आप छोड़ें, आप जो कह रहे हो, आपको नजर नहीं, उस बंदे ने क्या किया? वो पूरी दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आया है। जलवा है हमारा। एम ही खा गया। हम लोग ही सिर्फ समझदार बच्चे हैं, हम ही बातें करें हमसे। आप क्या समझो कि दुनिया में बैठे वो पागल हैं? हम लोग, अगर वो दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दुनिया ने देखा तो आया ना। आप लोग बातें करते हैं कि जी हम जन्नत में चले जाए, एम ही चले जाएंगे। मैं कहती हूँ मोदी ना, इंडियन पीपल्स आर लकी टू हैव अ पीएम लाइक मोदी। वाह क्या सीन है। क्योंकि उन्हें इस तरह का, मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान के बड़ी बात कभी ऐसा आया होगा ना कभी आएगा। पता है उसने हमारे पाकिस्तान का तो चलो सोचो, उसने हमारा क्या, उसने बाकी मुल्कों का तो दूर की बात है, उसने हमारा भी इतने कॉन्शियस होकर नहीं सोचा। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? तुमसे ना हो पाएगा। तो उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो उनसे हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक इलेक्शन करवाने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है जी हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में सर अभी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीबन हुकूमत आने वाली है। इलेक्शन चल रहे हैं भारत के अंदर,
3 स्टेट्स में जैसे विन किया था तो दुबई में भी नारा लगा था कि बार बार मोदी सरकार, हम चाहते हैं कि आए मोदी सरकार, ठीक है। सऊदी ने भी उनको जो है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, फिर पुतिन ने भी उनकी तारीफ की, जो बाइडेन ने भी तारीफ की। तो क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या काम किया? देखिए, अपने मुल्क को उसने पाँव पे खड़ा किया है। उनकी रेलवे देख लें, उनके दूसरे शोबे देख लें, और दूसरा वो सबसे बड़ा जो कैश करवाता है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वोट लेता है। और ये जो दुबई देखें, दुबई के अंदर उसने मंदिर बनवाया है, सऊदीया के अंदर जाके उसने ये काम किया है। और यही तो मंदिर हम ख़त्म करने आए थे मुसलमान, उसने जाके वहाँ पे सिक्का वहाँ पे बनवाया अपना। देखिए, मैं इंडिया में देखती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ कि वहाँ पे लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आपको सिर्फ इलिटरेसी नजर आएगी। भाई मारो मुझे मारो। जरूरी नहीं कि आपको लिटरेसी खत्म करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट आप शाउर तो हो ना, आपके पास ज़हन तो है ना, आप शाउर अपना यूज करें। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूं। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में, और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूं, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। फिर हम देखें तो सीज फाइल के लिए इंडिया ने फलस्तीन के हक में वोट किया है, और उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ ये हुई कि फलस्तीन के जो उधर के पीएम है, उन्होंने कहा इंडिया को कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे हक में बहुत कुछ किया है। पहले ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, मैम, पाकिस्तान की जानिब से वो रद्द अमल नहीं दिखाया गया जो कि इंडिया ने करके दिखाया कि इंडिया फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। अच्छा, तो हमें इंसान होने के नाते किसी की हेल्प करनी चाहिए, और इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटिव। और मेरे ख्याल से अब इससे काफी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे। वो कहता है कि जी ये हमारा है, हम कहते हैं जी ये हमारा है। वो कश्मीर कहता है जी हम लहदा हैं, हम ना उनके साथ रहना चाहते हैं ना उनके साथ रहना चाहते हैं। आपकी इस बात से ये चीज़ तो क्लियर हुई कि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। वो डेफिनेट यार, आप गए हो, आप भी उधर गए हो, आपको भी इस चीज़ का इल्म है। और क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी देख लिया है, वो किस तरह के हमारे भी यहाँ पे वो लॉलीपॉप दिया रखा और साथ में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अब वो पर्दे की बातें हैं, वो ये बेहतर जानते हैं। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं, जंग की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे ये हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पुलिस हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया को देख लें, अब आप इंडिया जाकर देखेंगे ना, खुद पर्सनली वीडियोस वगैरह छोड़ दें, फिजिकल आप जाके देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे ये इंडिया है। जो वीडियोस में देखते हैं ये इंडिया, आपको लगेगा ये तो कोई फॉरेन कंट्री है, ये यूरोप है। बहुत खूबसूरत है इंडिया, और ये किसने किया है? पीएम की वजह से, उनके मोदी की वजह से। अब उन्होंने ये जो अपना एक स्लोगन उन्होंने निकाला है, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा था कि उनकी आवाम में यूनिटी पैदा हो, सबको एक साथ लेकर चले, सबको एक साथ वो हकूक दे। अब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं? सबसे पहले वो अपनी फैमिली का सोचते हैं कि हम लोग जो करें, करप्शन करें, इकट्ठा करें, हम बाहर चले जाएं। आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन उठती है, कभी कोई चकवाल में अटैक करती है, कभी कोई बन्नू में अटैक करती है, कभी कोई बलोचिस्तान में अटैक करती है। हम उनको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी फोर्सेस के 23 जवान जिनकी जानें गई हैं एक अटैक में, क्या कहेंगे? हम बात करते हैं जी हम 300 जंगें उनके साथ लड़ेंगे। ये जो अपने घर के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? टीटीपी को, तालिबान को, या जो भी है। देखिए बलूचिस्तान के अंदर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कोई रूल नहीं चलता, जो कि इंटीरियर बलूचिस्तान है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं चलता।
वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम और वहाँ पे एक कबायली सिस्टम और वो उसको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा कोई भी इदारा जो है वो अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। तो पहले के ऊपर सबसे पहले तो आप इंटीरियर मामला अपने ठीक करें ना। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, जनूबी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है, इलेक्शंस आपसे नहीं हो रहे, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। भाई आप देखें, अगर आपने मुकाबला करना है उनको एजुकेशन में उनके साथ आप मुकाबला करें। 47 में पाकिस्तान बना, ठीक हो गया। पाकिस्तान कैसे ये क्लेम कर सकता है कि ये हमारा कश्मीर तो पाकिस्तान से पहले का था? सर देखें, पाकिस्तान से पहले का था ना। जब ये बात हुई थी ना, तब भी उन्होंने कहा था कि ये हम बैठ के इस मामले को, तब भी ये डिबेट चल रही थी, सॉल्व कर रहे हैं, पर उसके वजह से काफ़ी इनके अंदर भी वो सिस्टम हुआ, तो इन्होंने जंगें भी की और आपस में जो भी सिस्टम हुआ, तो वो एक सबको पता है, वो हिस्ट्री सबको पता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा, वहाँ के लोगों का ओपिनियन सुनकर मजा आया होगा। खैर एक भाई बहुत समझदारी के बात किया इसमें, एक जो गर्ल्स थी वो भी बहुत अच्छा बताई इंडिया के बारे में, इंडिया के पीएम के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपना ओपिनियन जरूर दे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।